जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक वर्ष तक लगातार हम दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसका नेतृत्व करते हुए और इनकी आवाज़ को, इनकी बातों को हम सभी सुनते रहते थे। लेकिन आज ये पहली बार झारखंड पहुंचे हैं और ये हैं राकेश टिकैत जी। इनसे ही जानते हैं। राकेश जी, आज आप झारखंड पहुंचे हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो जानकारी मिली और उसको लेकर के आप यहाँ पर पहुंचे हैं? यहाँ पे बड़े इशू जमीनों के हैं और खास करके जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी जमीन छीनने का एक बड़ा प्रयास हो रहा है। नेत्रहाट जो जगह है वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन उन आदिवासियों का चला। उसमें 2 दिन के लिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे जो खनन संपदा है, कोल माइंस हैं, उसके लिए भी जमीन उठाते हैं, उनको विस्थापित करते हैं और सबसे ज़्यादा जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये यहाँ नहीं, वो चाहे पालघर लगाओ, महाराष्ट्र में लगाओ, उड़ीसा में भुवनेश्वर लगाओ, या यहाँ पे आप झारखंड में लगाओ, या बिहार में लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ। क्योंकि आदिवासी क्या है कि वे जंगलों में रहने वाले, जल जंगल जमीन का अधिकार उसी का ये जो वहाँ पे रह रहा है। अब जंगलों से हटाने के नाम पे उनकी जमीन छीनने का एक बड़ा प्रयास चल रहा है देश में। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने जो संघर्ष किया था वो तो मांगे पूरी हो गई, जो किसान कृषि कानून थे वो वापस हो गए, लेकिन क्या लगता है कि अब किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने बाकी हैं? कृषि कानून तो एक बीमारी थी, आने से पहले किसी बीमारी का पता चल जाए और उससे कहे जी इससे लाभ हो गया, वो नहीं। किसानों की तो समस्या बड़ी है अभी भी देश में। मजदूर की, आदिवासी की, किसान की, गरीब की ये समस्याएं हैं और ये आंदोलन से किसान बच सकता है। ये देश पॉलिटिशियन से नहीं बचेगा, ये आंदोलन से बचेगा। आंदोलन के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। कब कहाँ किस स्थान पे करना पड़ जाए उस मोमेंट के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। कोई भी इशू है सरकार उस पर बातचीत करे, सरकार बात नहीं करती। आपने जो कहा कि एमएसपी लागू होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि एमएसपी लागू हो जाने से सारी समस्याएं जो है वो समाधान कुछ तो होगा ना, मतलब आधे रेट में फसल उठती है, अगर उसके कुछ दाम मिलने लगेंगे तो कुछ तो समाधान होगा। मतलब अभी कुछ नहीं मिल रहा तो क्या अभी समाधान हो गया? हम कह रहे कि कुछ तो बढ़ो ना। कि वो भाई बिजली पूरे देश में अलग अलग रेट है। जब एमएसपी का रेट एक हो सकता है, देश की करेंसी एक हो सकती है, वोटर का अधिकार एक हो सकता है, तो बिजली के भी रेट भी सेम हो जाए। किसी स्टेट में फ्री है, किसी में बहुत पैसे हैं। जीत तो मिली है, नो डाउट। जो आंदोलन थे उसमें सरकार ने अपने फैसले वापस लिए, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो जो नीचे तबके के जो कमज़ोर किसान थे उनको सही जानकारी नहीं मिल पाया, वो सहभागी नहीं बन पाए थे। उसके लिए आप लोगों को लगता है कि कोई कमी रही? ये वैचारिक रूप से पूरा देश जुड़ा हुआ है, फिजिकल रूप से वो नहीं जुड़ा, लेकिन वैचारिक रूप से पूरा देश इस आंदोलन के साथ में है और उसका करंट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। किसानों की जो समस्या है, जो आत्महत्या करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा आपके देखो, तरफ से? आत्महत्या ना करो, संघर्ष करो, वो समाधान नहीं है। उसको भाव मिलने चाहिए, उसको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ की सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट ला सकती है। जैसे हम तेलंगाना में देखेंगे तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ भी सब्सिडी देते हैं। जो छोटा किसान है, अगर किसी किसान की डेथ होगी, उसके नाम अगर कुछ जमीन भी है एग्रीकल्चर की, तो 5 लाख रुपया देते हैं। तो बहुत सी पॉलिसी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जानी चाहिए। झारखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसानों के ऊपर जो ऋण है उसके दबाव से किसान आत्महत्या करते हैं। तो क्या लगता है कि फसल का जो एक उचित मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिलता और उसकी वजह से लॉस होता है? बिल्कुल लॉस होता है। फसल के दाम से काम चलेगा, कर्जे से नहीं चले। कर्जे लेके हम अपना गुजारा करते हैं और आंदोलन बंद हो गए। हमको फसलों के दाम के सवाल पे आंदोलन करने चाहिए, ऋण के उस पर नहीं है कि हमको कर्जा दे दो।
कर्जा कहाँ से वापसी दोगे? फसलों के दाम चाहिए, उसके लिए आंदोलन देश में हो। टिकैत जी, एक अब राजनीतिक सवाल थोड़ा ले लेते हैं। बंगाल की जीत को आपने अपना जीत बताया था, लेकिन अपने प्रदेश में हार को क्या कहें? हमने तो ये कहा था कि इनको जनता वोट नहीं देगी, जीतेंगे यही। ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था। ये अब कैसे? है जी, ये कैसे? देश में नकली नोट बन सकते हैं। देश की बहुत यूनिवर्सिटी है कि उसमें पढ़ने वाला छात्र पास हो के जाएगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये तो फेल को भी पास का सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब आपका इशारा ईवीएम की ओर है? ना, हमने कब कहा? हमने तो ये कहा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी वहां पे वो नकल कराते हैं और फेल कोई बच्चा हो जाए तो उसको पास का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये इसी तरह की यूनिवर्सिटी देश में है कि फेल को भी पास का सर्टिफिकेट दे देते हैं ये। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के दर्द को हम यहाँ पर समझेंगे। जो विस्थापित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, उनके दर्द को हम 2 दिनों तक यहाँ रहकर समझेंगे और फिर उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे ताकि उनका हक और अधिकार उन्हें मिल सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप।